सेल का शेयर भी देखिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम स्टील पे बात भी कर रहे थे। ये सेल करीब 3.25% ऊपर खुल रहा है। एक बार सुनील, ये 3.25% ऊपर खुल रहा है सेल। आज 3% के बाद भी लिया जा सकता है या फिर अभी थोड़ा रुके, क्योंकि थोड़ा स्लो मूवर है। ये फैसला बड़ा है लेकिन मूवर स्लो है। देखिए, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी के हिसाब से जो एक बड़ा बाउंस बैक आ रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि एक उसके बाद में लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इसके अलावा जो सिनेरियो है उसमें स्टील प्राइसेस इंटरनेशनली अगर देखेंगे तो थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं, और उसके साथ में जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड सेल्स के बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे ये प्राइस ऊपर खुलने के बाद में मुझे लगता है कि फर्दर रनअप के लिए इसे काफ़ी स्ट्रेस आएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा रनअप यहाँ से दिखा सकता है। ठीक है, तो ऊपर खुलने के बाद में मुझे नहीं लगता कि वापस खरीदना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं माधव मार्बल को, जो कि आज का हमारा टुडेज ट्रेड है। इंडिकेटिव एक्शन में एक अच्छी ओपनिंग इस स्टॉक की हो सकती है, इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक 6.5% ऊपर 78-80 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। हमने बताया था कि पिछले सेशन का जो मूव रहा है वॉल्यूम्स के साथ आया है, और जिसकी वजह से एक फर्दर पुश स्टॉक को आज के सेशन में मिल सकता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देख सकते हैं आप, जहां पर एक तो टाइम टेक्नोप्लास्ट की ऑलरेडी बात की, वहां पर कुछ फंड एक्शन भी हुआ है, इंस्टीट्यूशंस की ओर से बाइंग भी हुई है, तो ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर है। 3 कंपनियां जिनके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं, उनमें एक TBZ है, एक मर्क है और तीसरा है IG पेट्रो। हो सकता है इन तीनों ही शेयरों की जो शुरुआत है वो स्ट्रॉन्ग नोट पर हो। TBZ आप देखिए 6.5% ऊपर है पोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, मर्क में 3.5% का मूव है, और IG पेट्रो को भी देख लेते हैं वहां क्या रिफ्लेक्शन है। नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं IG पेट्रो के, और स्टॉक 8.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एक बार शेषा सैया पेपर को भी देख लेते हैं। पेपर स्टॉक्स में 2 दिनों में अच्छी खरीदारी दिखी भी है, और ये आज पॉजिटिव खबरों में भी है, कुछ अपने प्लांट को वाटर सैंक्शन को लेकर, और स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में देखें तो पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। एक BPL छोटा स्टॉक है, ये भी मजबूत ओपन हो सकता है, क्योंकि अपने जो टीवी और अप्लायंसेस का जो पूरा पोर्टफोलियो है इसको एक्सक्लूसिवली अमेजॉन पर कंपनी बेचेगी। 3% ऊपर 78-20 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। भारत फोर्ज को भी देख लेते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका से क्लास ए ट्रक की सेल्स का न्यूज फ्लो है वो कांस्टेंट पिछले कुछ महीनों से पॉजिटिव रहा है, जिसने एक पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक पर डाला भी है। 1.5% ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1169 के लेवल्स पर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत आज इनकी हो सकती है। इस बीच निफ्टी का भी आप लेवल देखिए, इंटरेस्टिंग फ्रीज हुआ है। ये करीब 50 अंकों की बढ़त के पास निफ्टी फ्रीज हुआ है, इन 9360 के आसपास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस रेंज को संभाल ले और 20 पॉइंट और ऊपर आ जाए ना, तो आज ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है। ये 94 की कैटेगरी में भी जा सकता है। आप ध्यान रखें, 50 अंकों की बढ़त, अच्छी बढ़त है निफ्टी में इस तरह के सिनेरियो के अंदर। दूसरा बैंक निफ्टी, ये भी 22,000 को अच्छा होल्ड कर रहा है, ये भी अच्छा बना हुआ है। आज ICICI बैंक 6% ऊपर खुल रहा है। हमने आपके सामने ही बात रखी थी कि आप डबल लाइन लगा लीजिए अपने अकाउंट्स में, शॉर्ट तो नहीं करना है। इंडिकेटिव में मौका भी मिल गया है, तो आप एक बार आज कोशिश, अगर आपको नहीं मिल रहा ना, 6% गैप पे मिल रहा है, मत लीजिएगा भले, लेकिन शॉर्ट मत कीजिए, एक बार इससे बच जाइए, थोड़ा रुक जाइएगा इसमें। दूसरा, हमने एक शेयर आपको कल BTST पूछा था, जानबूझ के पूछा था कि एक मेरे को BTST ऐसा स्टील में बताइए जो कि मैं कल लेके जा सकता हूँ, था वीजा स्टील। आज सभी स्टील कंपनीज में से सबसे तेजी वीजा स्टील है, 11% ऊपर खुल रहा है वीजा स्टील। ये 3 रुपए की बढ़त के साथ था, क्योंकि कल शाम को फैसला आना था, अंतिम बाजी में हमने वीजा स्टील आपको BTST करवाया था, और आज 3 रुपए का प्रॉफिट। 10,000 शेयर भी लेंगे तो 30,000 पॉकेट में डाल लीजिएगा आज। इसके अलावा शुगर कंपनीज में रेणुका और बलरामपुर चीनी, ये भी दोनों अच्छे खुल रहे हैं। अभी आप इंडिकेटिव में वापस फ्लैट हुआ है, लेकिन शायद जो पहला टिका आएगा वो बढ़त का आ सकता है। रेणुका में करीब 1.5% का है। एक फोर्टिस पे भी आप ध्यान रखिए, ये भी एक अच्छा प्ले दे रहा है, आज फिर से 2.5% ऊपर 5 रुपए और जोड़ रहा है अपनी बढ़त के अंदर। इस पे भी आपको आज ध्यान देना है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा कुछ छोटे बैंक में यूको बैंक, ये बढ़त के साथ खुल रहे हैं। सेंट्रल बैंक करीब 2%, तो आज सरकारी बैंकों का दिन रह सकता है। इनविट की कल अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन आ गई है IRB की, लेकिन आज इंडिकेटिव में IRB उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, ये आज बढ़त के साथ नहीं खुल रहा है, तो थोड़ा इस पे ध्यान रखें। एक IT कंपनीज का बेस नजर आ रहा है हमको, एक बार इन्फोसिस भी दिखा दीजिए। इन्फोसिस आज फ्लैट ही खुल रहा है। मैस्टेक भी दिखाइए, हेक्सावेयर भी दिखाइए, ये दोनों भी शायद आपको मिड कैप IT के अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखाएंगे। मैस्टेक अच्छा चला है लेकिन आज 0.5% ऊपर, हेक्सावेयर करीब फ्लैट ही खुल रहा है। तो ये कुछ एक ऐसी सेगमेंट है जिसमें
पे आपको ज्यादा आज फोकस रहना है। एक शिल्पी केबल को देखिए, ये लगातार लोअर सर्किट पर रहा है पिछले 7-8 सेशन से। एक बार फिर से ये लोअर सर्किट पर अब सर्किट 5% का हो गया, 92 के लेवल्स पर अपडेट करा है, लेकिन लगातार ये काफी कमजोर हुआ है स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो 6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। शुगर स्टॉक्स की भी डिम्पी ने अभी बातचीत की। स्पेशली नजर रखिए बलरामपुर चीनी और रेणुका पर। बलरामपुर चीनी तो इनफैक्ट काफी एक्टिव स्टॉक रहा भी है पिछले कुछ सेशंस में। लेकिन अगर इंडेक्स के मूवर्स को देखें, यानी वो स्टॉक्स जो अच्छी बढ़त के साथ खुल सकते हैं निफ्टी 51 से, उसमें आईसीआईसीआई बैंक लीड करते हुए 7% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं वो सिर्फ प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स को बिलोंग करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.25% ऊपर, एसबीआई 1.5% ऊपर, एक्सिस बैंक करीब 1% ऊपर है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स हैं वो है स्टील स्पेस से। टाटा स्टील लीड करते हुए जहां पर 1.5% का मूव है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, डीवीआर, आईओसी, बीपीसीएल और साथ ही इंडसइंड बैंक के कुछ और स्टॉक्स हैं जो की शुरुआत पॉजिटिव बाय के साथ हो सकती है। चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव ओपन हो सकते हैं निफ्टी 51 से। उसमें आईबी हाउसिंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट है, जहां पर 1/4 या फिर आधा % की वीकनेस दिख रही है। कैश के वो शेयर्स जहां पर विद वॉल्यूम्स इंडिकेटिव एक्शन में सर्ज है, उसमें आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक लीड करते हुए अगेन। एक छोटा स्टॉक है फार्मा का, शारन बायो, यहां पर वॉल्यूम्स ह्यूज हैं। टीबीजेड पर अर्निंग्स का इंपैक्ट है, 6.5% ऊपर ये स्टॉक 47 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। देखिए मैकडोल होल्डिंग, कल पूरे ही यूबी ग्रुप में बैंक देखी गई थी, आज भी मैकडोल होल्डिंग, यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग, इनकी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बाय साथ हो सकती है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस के स्टॉक्स एक बार फिर से एक्टिव हैं आज के सेशन में, जहां पर बैंक देखी जा रही है। लेकिन यूबी ग्रुप पर ध्यान दीजिए, कल अच्छा मूव था और आज तीनों ही शेयर्स में अच्छा मूव है। यूबी होल्डिंग इस वक्त 4.5% ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में, करीब 30.80 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। कुछ प्रिसाइज स्टॉक्स जिनके नतीजे आने उन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, जिनमें एमसीएक्स है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए, 3 सत्रों से लगातार चल रहा है, नंबर्स आने हैं। उबरा रियलिटी एक और स्टॉक रियलिटी स्पेस है जिसकी परफॉर्मेंस आज पता चलेगी। इमामी पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि डाबर मैरिको के नंबर्स देखने के बाद वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से स्पेशली काफी एक्सपेक्टेशंस हैं इमामी से भी। स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में हालांकि 1% ऊपर है 1078 के लेवल्स पर। एचडीएफसी लिमिटेड के भी नतीजे आने हैं, स्टॉक ऑलरेडी काफी चला है, कल थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ था, अभी फ्लैट विद अ पॉजिटिव बाय स्टार ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स खुल चुके हैं और निफ्टी अच्छी ओपनिंग हुई है 50 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। इनफैक्ट अब 44 पॉइंट्स ऊपर 9352 के लेवल्स पर है। सेंसेक्स में करीब 160 पॉइंट्स की बढ़त अभी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक्स का बिहेवियर ओपनिंग के बाद, स्पेशली इंडेक्स का, तो आईसीआईसीआई बैंक 5% ऊपर। अर्निंग्स का इंपैक्ट ज्यादातर हाउसेज ने अपग्रेड किया है, बारिंग 1 और 2 हाउसेज जिन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन सभी हाउसेज ने 350 पौने 400 तक के टारगेट्स की बात की है। स्टॉक 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनपीए को लेकर ऑर्डिनेंस जल्द आ सकता है और उसी का इंपैक्ट दिख रहा है सरकारी बैंकों पर, और ये पॉकेट लगातार 3 दिनों से चली भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही साथ एसबीआई दोनों स्टॉक्स टॉप गेनर्स हैं, जहां पर 2 से 2.5% का मूव है। एक्सिस बैंक में 1% का मूव है। स्टील पॉलिसी का इंपैक्ट टाटा स्टील पर 1% ऊपर ये स्टॉक खुला है। इसके अलावा ग्रेसिम, जी एंटरटेनमेंट, ल्यूपिन, ये कुछ और शेयर्स है। ल्यूपिन इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है, कल क्योंकि 3-3.5% की कमजोरी के साथ ये डे लो पर बंद हुआ था, अभी रिकवर कर रहा है लोअर लेवल से। ये निफ्टी लूजर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडसइंड बैंक 0.1% नीचे है, एचडीएफसी बैंक में 0.1% की वीकनेस दिख रही है। सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक में भी 0.5% तक का कमजोरी अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। भारतीय इंफ्राटेल ये 3 दिनों से लगातार चला है, आज बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है नेगेटिव बायस के साथ, करीब 1/4% नीचे है। सन फार्मा, आईओसी, टाटा पावर, ये कुछ और शेयर्स जहां पर ओपनिंग नेगेटिव बायस के साथ हुई है। एक बात देख लेते हैं मिड कैप का एक्शन। आप देखिए सरकारी बैंक लीड करते हुए स्पेस में, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 2, 2.5, 3% तक की बढ़त के साथ इन सभी स्टॉक्स की ओपनिंग हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस पर एक्सपर्ट्स ने लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह भी दी थी। स्टॉक की ओपनिंग जो है पॉजिटिव बाय साथ हुई है। एक आप देखिए इमामी, कंटेनर कॉर्प, एबी नोवो, ये कुछ और शेयर्स जो कि बढ़त के साथ खुले हैं। वहीं मिड कैप के लूजर्स देखें तो एम्फोसिस 1% नीचे है। एलेम्बिक फार्मा, कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग रहे थे, उसके बाद ये स्टॉक डेलो पर बंद भी हुआ था, आज भी कमजोर खुला है 1% नीचे। एनएमडीसी, टोरेंट फार्मा, ये कुछ और शेयर्स जहां पर 1%, 1.5% तक की वीकनेस आज के सत्र में देखी जा रही है। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक को, जो अब 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इतना तो क्लियर है अब तक की ओपनिंग को देखते हुए डिम्पी की सरकारी बैंक, स्टील स्टॉक्स, ये कुछ थीम रहने वाली है, फ्लेवर है। मल्टी बैंकिंग स्टॉक्स बाजार को संभाल ही रहे हैं और आज निजी बैंकों की तरफ से भी सपोर्ट तो मिल रहा है, तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं बैंक निफ्टी को शायद 9350 के ऊपर टिकाएगा या फिर बना के भी रख सकता है। एक बार एमटेक ऑटो भी आप देख सकते हैं, करीब 7% ऊपर है एमटेक ऑटो। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 180 का लेवल आ गया है, ये कुछ एक दिनों में ही, मैं आपको बता सकता हूँ 4 दिन में ही 155 से 180 पहुंचा है पंजाब नेशनल बैंक। थोड़ा ध्यान दें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन, देना,
और यूको, ये सभी में जो बढ़त है करीब करीब 2.5% की है। इसके अलावा जो शेयर चल रहे हैं उसमें पुंज लॉयड भी आप जोड़ सकते हैं, आज 2% ऊपर है। कुछ एक कैटेगरी बी जिनकी थोड़ी कैटेगरी नीचे की है, एक बार वो शेयर भी देखते हैं वहाँ पे कहाँ पे सबसे अच्छा मूव है। उसमें वीज़ा स्टील करीब अब 14% ऊपर है, मैक्लोड होल्डिंग 13% ऊपर है, खुला करीब करीब 3-3.5% था। इसके अलावा पीबीए इंफ्रा ये 6% ऊपर है। स्पेसिफिक इंफ्रा पे ध्यान रखिए, एक ना स्टैमफेड करके कंपनी है, ब्रोकरेज की कंपनी है, ये चल रही है, ये शायद री रेट हो सकती है, आज भी करीब 5% ऊपर है। ये कई दिन से 3-3, 4-4, 5% का मूव दिखा रहा है। एक V2 रिटेल भी आप देखिए, ये करीब 5% ऊपर है। वी मार्ट के नंबर्स काफी अच्छे आए थे, ये भी ऊपर है। तो आज काफी स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जिनमें अच्छी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, दो पॉकेट देखिए डिम्पी, आपने ध्यान दिया है या फिर नहीं। एक तो देखिए यूबी ग्रुप, अब अच्छी ओपनिंग के बाद ये स्टॉक्स तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूबी होल्डिंग स्पेशली और मैकडोल होल्डिंग को देखें तो इनमें एक अच्छा खासा सर्ज है, 3.5% ऊपर, 3% ऊपर यूबी होल्डिंग, और मैकडोल होल्डिंग तो अब करीब 12% ऊपर आ चुका है। अभी डिम्पी ने एमटेक ऑटो का स्पेशली जिक्र किया था, आप एमटेक ऑटो ही नहीं पूरे एमटेक ऑटो ग्रुप को देखिए, कास्टेक टेक्नोलॉजीज, मेटलिस्ट फोर्जिंग, एमटेक ऑटो सभी में अच्छी मजबूती दिख रही है। 5%, 6% तक का स्पॉट है। कास्टेक टेक्नोलॉजीज अब देखिए 7.5% ऊपर है। तो इस पूरे ही ग्रुप में बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही कुछ और स्टॉक्स देखें तो स्टील स्टॉक्स के डिम्पी ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वीजा स्टील का कह सकते हैं डिम्पी की बहुत इंटरेस्टिंग मूव। कल स्पेशली डिम्पी ने अंतिम बाजी में स्टॉक का जिक्र किया था और कहा था कि कोई ट्रेड अगर लेना है तो कौन सा लें। एक्सपर्ट्स ने बेट किया था वीजा स्टील पर, और देखिए कल के सर्ज के बावजूद भी ये स्टॉक 16% अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है 29.20 के लेवल्स पर। एक बार रेलवे शेयर्स को देख लेते हैं, क्योंकि खबरों में तो रेलवे शेयर्स भी हैं। और टीटागढ़ वैगन, टैक्समैक रेल, वहां किस तरह की शुरुआत हुई। टीटागढ़ वैगन मामूली बढ़त के साथ अभी 125 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। टैक्समैको में ठीक ठाक मूव है, 1% ऊपर है। इसके अलावा वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, कालिंदी रेल देखें तो फ्लैट विद अ पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पर अभी कामकाज हो रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक आज का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर जो अभी भी 5% ऊपर है। ठीक है, तो आपको सुबह एडीआर वाला कंसेप्ट भी चल गया, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी ठीक आई। हमने दो ही प्रिसाइसली नहीं, दो बातों पे फोकस किया था। पहला तो ये कि एडीआर 4-4.5% ऊपर है। दूसरा ये कि आप रिपोर्ट्स देखेंगे जो न्यूट्रल थे या नेगेटिव थे, उनके टारगेट्स भी इन्हीं लेवल्स के आसपास थे। यहाँ से बहुत सारे डाउनसाइड की बात नहीं कर रहे। और एक आपको ध्यान होगा कल हमारे साथ आशीष कुकरेजा भी थे, वो प्राइसिंग के हिसाब से बता रहे थे कि नंबर्स खराब भी आ गए ना तो डिस्काउंटेड समझिए। तो ये तो तय लग रहा था कल ही कमेंट्री हमारे थोड़े से बुलिश हो रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक पे शॉर्ट से जरूर बचना चाहिए। देखिए आज किसी ने ये देखा होगा ना, 6% खुला, 4.5 आ गया, अभी वापस 5.25 हो गया है। तो इसलिए नहीं आपको समझ में आ रहा है छोड़ दीजिएगा, लेकिन शॉर्ट करने से थोड़ा रुक जाइएगा। ये बार-बार हेमेंद्र ने भी इनफैक्ट कहा था कि अगर प्राइवेट बैंक्स में देखना भी है तो एक्सिस बैंक से बेटर है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ से वैल्यू इसमें काफी आ सकते हैं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स की इनफैक्ट यही सोच है। आशीष, अब मेरे को दो चीज बताइए, दोनों का इम्पैक्ट हम देख चुके हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स का, सरकारी बैंकों में तेजी का, और इसके अलावा जो सरकार ने कल फैसले लिए एनपीएस को लेकर, उसका इफेक्ट दिख रहा है सरकारी बैंकों पे। इन दोनों बड़े फैसले, एक तो आईसीआईसीआई के नंबर्स और सरकारी बैंकों की पॉलिसी, अभी कोई शेयर अभी भी प्लस करने लायक है या फिर सभी छूट गए हैं? जिनके पास बीटीएसटी थे सिर्फ उन्हीं का दिन था, ताज़ा खरीदारी रुक जानी चाहिए अभी। नहीं डिम्पी, मेरा तो मानना है बहुत स्ट्रांग मूव इनमें देखने को मिलेगा। और अभी तो ये ट्रेंड शुरू हुआ है डेफिनेटली। हम भी काफ़ी समय से ये सब पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, भी बैंक ऑफ इंडिया रिकमेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली वहाँ से स्टॉक्स 20-25% ऊपर है, पर मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल काफ़ी है। और आंध्रा बैंक मुझे लगता है सबसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आता है, क्योंकि एक मेजर डबल बॉटम का फॉर्मेशन वीकली मंथली चार्ट्स पे हुआ है। बिल्डअप के नज़रिए से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, और जितनी स्ट्रेंथ अभी दूसरे मिड कैप पीएसयू बैंक्स में देखने को मिली उतना अभी तक के मूव नहीं हुआ। तो मुझे लगता है 80-82 तक के टारगेट्स आंध्रा बैंक में पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 69.50 का एक स्टॉप लॉस रख के आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, शिल्पी केबल्स पे आज 5% का सर्किट है। ये 20% से शुरू हुआ था, बाद में 3 दिन तक 10% का सर्किट लगा और अब करीब 5% का सर्किट है। खबर सुमित ने हमको सबसे पहले बताई थी कि इनका एक बैंक ने इनको डिफॉल्टर, इंसॉल्वेंट की बैंक्रप्सी के कैटेगरी में डाल दिया, उसी का इम्पैक्ट ऐसा है। ये शेयर करीब 60 से 65% टूट चुका है। अभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, लोअर सर्किट है। 60% की गिरावट को मत देखिए, खबर के नज़ाकत को देखिए, क्योंकि ये इस शेयर को थोड़ा और परेशान कर सकता है। थोड़ा रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। इस बाजार में एक चीज़ बिल्कुल तय है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो करना है सोच समझ के करना है। एक ही शेयर आपको तार सकता है। इसे इस तरह का मार्केट है इस समय। सुनील, पूरा बाजार खुल रहा है, आपने देख लिया,
डीमार्ट अभी आप कह भी रहे थे कि थोड़ा डिप आए तब ले लीजिए, लेकिन ट्रेडर्स आपकी बात को आधा सुन पाए होंगे शायद, कि उन्होंने बोला कि ठीक है ले ही लो, ले लिया, 3% ऊपर आ गया। अभी कुछ और सेगमेंट आपको दिख रहा है आज की ओपनिंग के बाद जहां हम पोजीशन रख सकते हैं, क्योंकि हम 9350 के आसपास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मेरा कन्विक्शन बढ़ गया अब कि बाजार 9600 पहले आएगा बजाय 9000 के। देखिए, स्टॉक वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें, लेकिन टू व्हीलर सेक्टर्स थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस बार की सेल्स भी अगर देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प की अच्छी नहीं आई थी, बट ये सब जो हुआ वो एक स्पेसिफिक रीज़न से हुआ। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स सुधरनी चाहिए, और वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो वो करीबन अट्रैक्टिव लेवल पे रह गया है कंपेयर टू दूसरे जो जितने भी ऑटो सेक्टर्स है वो काफ़ी आगे निकल गए। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प एक आज की डेट में वैल्यू बाय बनता है, इसे करंट लेवल पे परचेज किया जा सकता है। ठीक है मानस, दो स्टॉक्स देख के बताइए ये नई पोजीशंस के लिहाज से कैसे लग रहे हैं आपको। एक तो अदानी पोर्ट्स और दूसरा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। वॉल्यूम्स और बिल्डअप स्ट्रांग है दोनों स्टॉक्स में, लेकिन अभी करें क्या? देखिए, अगर अदानी पोर्ट की बात करिए तो मैं समझता हूँ कि केवल 1 से 2 दिनों के लिए बाय करें, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इंटरडे चार्ट पे स्टॉक ने 332 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो केवल 2 दिन के लिए बाय करें। 345 के टारगेट सेट करें, 329 के स्टॉप लॉस लगाएं। और जहाँ तक बात इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की है, देखिए ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी आज काफ़ी ऊपर है। मैं प्रेफर करूँगा कि LIC हाउसिंग में जाएँ वहां पर, क्योंकि 2 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था, कल कंसोलिडेशन का दिन था और मैं उम्मीद करता हूं कि आज फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और कम से कम 730 735 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बेहतर है कि आप LIC हाउसिंग बाई करिए करंट लेवल्स पे और अपने स्टॉप लॉसेस 3704 के नीचे लगाएं। ठीक है आशीष, आप IFCI को ट्रैक कर रहे हैं क्या? ये 30 से 32 शायद कुछ बोलना चाहता है, ये 2 रुपये ऊपर आ गया, हमसे छूट गया होगा, हमने नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी लैंग्वेज, इसका पैटर्न क्या डिसाइड कर रहा है? ये 40 की तरफ बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। देखिए, अगर से आप इसका ईयरली चार्ट देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो हाई था वो 3160 के आसपास था, जो इस स्टॉक ने क्रॉस किया, और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि जब भी इस तरह का ब्रेकआउट एक साल का 52 वीक का हाई का अगर से ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 8-10% की बढ़त स्टॉक दिखाता है। मुझे लगता है 38 से 40 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 3150 का एक स्टॉप रखना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक मैं और ऐड करना चाहूँगा, जब आप हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इस स्पेस में मुझे लगता है PNB हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट नजर आ रहा है। इसके अंदर मुझे लगता है कि एक पैटर्न जिस तरह का बन रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है 1500 तक के स्तर PNB हाउसिंग फाइनेंस में आने वाले 1 महीनों के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस जो होगा वो 1348 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन PNB हाउसिंग फाइनेंस में बनाई जा सकती है। ठीक है।